Hello friends, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे मोरिंगा यानी कि सहजन की पत्तियों के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो सहजन का पेड़ बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होता है इंडिया में और इसे कहीं भी देखा जा सकता है। कभी घरों के आसपास लगे होते हैं या फिर गलियों में या फिर सड़कों के किनारे लगे होते हैं और इसकी फूलों की या कलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसकी फलियाँ होती हैं जिन्हें हम ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं, इनकी भी सब्जियां बनाई जाती हैं। लेकिन इसकी पत्तियों का इस्तेमाल सब्जी वगैरह के रूप में लोग कम करते हैं। लेकिन इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होने के कारण इनके सप्लीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मोरिंगा सप्लीमेंट के नाम से। और इसमें अक्सर जो है पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर कैप्सूल वगैरह में भर के बेचा जाता है या कुछ टैबलेट वगैरह भी इसके पत्तियों के पाउडर से बनाई जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्या है कि ये इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस क्यों होती हैं? तो दोस्तों सहजन की पत्तियां अगर देखें तो कोई भी पत्तीदार सब्जी अगर आप लेंगे, जैसे पालक है, मेथी है, सोया है या अन्य बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, लेकिन उनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ही कम होता है। लेकिन एकमात्र ये सहजन की पत्तियां ऐसी हैं इनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है, 10, 11 या 12% तक प्रोटीन हो सकता है। और इसकी खासियत यह है कि ये प्रोटीन अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन होता है विद ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इस टाइप का प्रोटीन नॉर्मली एनिमल फूड्स में ही मिलता है और प्लांट बेस्ड डाइट में या प्लांट बेस्ड फूड में इस प्रकार का प्रोटीन बहुत रेयर मिलता है। तो एक इसकी ये बड़ी खासियत है। और इसी के साथ साथ इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। तो और इसके अलावा देखें तो अन्य विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई भी पाए जाते हैं ठीक मात्रा में। और मिनरल्स की बात करें तो फुल ऑफ मिनरल्स होती हैं इसमें। कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ये दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम इसमें पाया जाता है। और पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक आदि मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, आयरन पालक से भी ज़्यादा पाया जाता है इसमें। और इसी तरह इसमें फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो इसमें दोस्तों हाई प्रोटीन और विटामिन सी होने के कारण ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी जो पत्तियां हैं या इसके सप्लीमेंट आप लेते हैं तो आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और इसी के साथ साथ इसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होने के कारण ये हमारी बोन्स और हमारी मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस तरह से ये दोस्तों अगर किसी को कमजोरी फील होती है तो इसका अगर रेगुलर सेवन करते हैं पत्तियों का या इसके सप्लीमेंट का तो आपको स्ट्रेंथ आपको मिलती है और आपकी कमजोरी दूर होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों देखें तो ये हमारे जो इसमें हाई फाइबर होने के कारण ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है और वेट लॉस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वेट मैनेजमेंट के लिए। और दोस्तों इसके अलावा ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और हाई फाइबर होता है, अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसके कारण ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये हार्ट हेल्दी भी होता है। और दोस्तों देखें तो इसमें आयरन अच्छी मात्रा में होने के साथ साथ विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन नॉर्मली हमारी बॉडी में कम होता है, स्लो होता है। तो विटामिन सी की प्रेजेंस के कारण आयरन इसका अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है। और इसकी पत्तियों को सूखा पाउडर बना के आपको अगर राह पत्तियाँ भी यूज करते हैं, किसी भी शेक वगैरह बना के उसमें यूज कर सकते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो एनीमिया की कंडीशन में या खून की कमी में ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, यहाँ तक कि पालक या अन्य चीज़ों से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोजेनिक एसिड और आपका क्विरसिटिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमारे जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बनी रहती है उसको ये दूर करती हैं। तो जब हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी से ठीक होता है तो हमें क्रोनिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। क्रोनिक बीमारियां जैसे कि आपके लॉन्ग रन में जाके अर्थराइटिस हो जाती है या आपको ब्रेन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, डिमेंशिया वगैरह की या आपकी पार्किंसंस वगैरह की, या फिर आपको जैसे डायबिटीज़ भी एक तरह से क्रोनिक डिजीज ही होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। तो इस टाइप की जो भी क्रोनिक बीमारियां धीरे धीरे डेवलप होती है एज बढ़ने के साथ साथ, उनकी जो इंसिडेंस है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं ये सहजन की पत्तियाँ। तो और इसी के साथ साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करती हैं। तो इस तरह से इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं।
और बस इसकी खाने की समस्या होती है, लोग इसको इजीली सब्जी वगैरह के रूप में नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए आप बेहतर होगा या तो इसका सप्लीमेंट लें या फिर इसको सुखाकर इसका पाउडर बना लें और उसको किसी स्मूदी वगैरह के साथ मिक्स करके पी सकते हैं। और या फिर आप इसकी जो कच्ची पत्तियाँ हैं, मतलब फ्रेश लीव्स हैं, उनको भी पीस कर और स्मूदी में मिलाकर इनका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सहजन की पत्तियों के फ़ायदे आप उठा सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, और इन जनरल भी आप यूज करते हैं तो इसके ओवरऑल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और इसको हाइप ज़रूर करें, वीडियो को आपको हाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।